हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएम नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज की क्लास में हाई रिस्क न्यूनेट के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है प्री टर्म बेबी। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास आपकी फीटल सर्कुलेशन पर थी और फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, डक्टस वेनोसस का कम्प्लीटली क्लोजर कब होता है। सो अपने आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में दें। इस क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्री टर्म बेबी डेफिनेशन की बात करेंगे तो प्री टर्म बेबी किसे कहते हैं। प्री टर्म बेबी वो होते हैं जिनकी डिलीवरी 37 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले हो जाती है। 37 वीक ऑफ गेस्टेशन यानी कि 37 वीक की जो गर्भावस्था है उससे पहले ही जब फीटस की डिलीवरी हो जाती है तो हम उसे कहते हैं कि ये बेबी जो है वो एक प्री टर्म बेबी में काउंट होता है। प्री टर्म बेबी उसे हम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिलीवरी ऑफ फीटस बिफोर 37 वीक। डिलीवरी ऑफ फीटस बिफोर 37 वीक। 37 वीक से पहले जब फीटस की डिलीवरी होती है तो हम उसे कहते हैं प्री टर्म डिलीवरी एंड बेबी को कहते हैं प्री टर्म बेबी। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासीफाई किया गया है इसको 3 लेवल्स के अंदर, 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, मॉडरेट टू लेट, वेरी प्री टर्म एंड एक्सट्रीम प्री टर्म। मॉडरेट टू लेट प्री टर्म, वेरी प्री टर्म एंड एक्सट्रीम प्री टर्म 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मॉडरेट टू लेट किसे कहते हैं, ऐसे बेबी जिनका जो जन्म है वो 32 वीक से लेकर के 37 वीक के बीच में हुआ है। 32 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर के 37 वीक ऑफ गेस्टेशन पर अगर बच्चे का जन्म होता है तो हम उसे मॉडरेट टू लेट प्रीटर्म कहते हैं। वेरी प्रीटर्म में क्या आता है, वेरी प्रीटर्म का मतलब है कि 32 वीक ऑफ गेस्टेशन से बिफोर यानी कि पहले, 32 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले, कितना पहले, 28 से 32 वीक के बीच में। अगर बच्चे का जन्म 28 से 32 वीक के बीच में होता है तो हम उसे वेरी प्रीटर्म कहते हैं। अब बात करें हम एक्सट्रीम प्रीटर्म की। एक्सट्रीम प्रीटर्म क्या होता है, एक्सट्रीम प्रीटर्म का मतलब है जब बच्चे का जन्म 28 वीक के बाद में होता है। 28 वीक के बाद में हो जाए या 28 वीक पर हो जाए तो उसे हम कहेंगे एक्सट्रीम प्रीटर्म। एक्सट्रीम क्यों कहा गया है, क्योंकि एक्सट्रीम में इसमें बेबी को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे। उसकी जो एज है, बच्चे की जो एज है वो बहुत कम है, 28 वीक है, इसलिए इसे हम एक्सट्रीम प्रीटर्म में काउंट करते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा प्री टर्म बर्थ हो रहा है उसका तो उसके क्या क्या कारण होंगे, किस कारण से वो प्री टर्म डिलीवरी हो रही है बेबी की। तो उसका पहला कारण है सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। अब सर्वाइकल यानी कि सर्विक्स, सर्वाइकल का मतलब है सर्विक्स की बात हो रही है, और इनकम्पिटेंसी का क्या मतलब होता है कि वो, इनकम्पिटेंस का मतलब होता है कि वो ऑर्गन जो है, सर्विक्स है, वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। इनकम्पिटेंस का मतलब हो गया कि सर्विक्स जो है वो जिसको क्लोज रहना चाहिए था नॉर्मली, बट इनकम्पिटेंस में वो ओपन रह जाता है। देखिए जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, थोड़ा सा जूम करके इस डायग्राम को देखिए। ये एक नॉर्मल क्लोजिंग है सर्विक्स की। ये क्या है, एक नॉर्मल क्लोजिंग है सर्विक्स की। सर्विक्स ऐसे रहता है तो ये नॉर्मल में आता है, नॉर्मल है बिल्कुल। और अगर अब नॉर्मल हो जाए यानी कि ये सर्विक्स जो है इसका जो एक ओपनिंग एरिया है, ओपनिंग एरिया अगर वाइड हो जाए यानी कि चौड़ा हो जाए, खुल जाए, तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारा फीटस है वोम्ब के अंदर मदर के, वो होल्ड नहीं रह पाएगा। होल्ड नहीं रह पाएगा तो क्या होगा, ये फीटस के आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और बच्चे का जन्म भी टाइम से पहले हो जाएगा।
ऐसे को हम क्या कहेंगे, अब नॉर्मल है और इसे कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में आपने क्या समझा है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब है कि सर्विक्स जो है वो उसकी टाइम से पहले ही ओपनिंग हो गई है, यानी कि वाइड हो गया है सर्विक्स में। जो हम नॉर्मल लेबर के अंदर पढ़ते हैं कि सर्विक्स का इफेसमेंट हुआ है, अब यहाँ पर क्या होता है कि सर्विक्स का इफेसमेंट टाइम से पहले ही हो जाता है। ऐसे को हम कहते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। नेक्स्ट कॉज क्या होगा, नेक्स्ट कॉज की बात करें तो नेक्स्ट कॉज है एपीएच। एपीएच यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज में क्या होता है कि जब डिलीवरी के टाइम यानी कि लेबर स्टार्ट होता है तब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, बट एपीएच में क्या होता है कि डिलीवरी से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है मदर को। और एपीएच की कंडीशन में क्या होता है, जब लेबर से पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमारा जो फीटस है वो अंदर वोम में नहीं रह पाएगा। ब्लीडिंग के साथ में क्या होगा, ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस स्टार्ट हो जाएगी और जो फीटस है वो आउट होने लगेगा, यानी कि इसकी डिलीवरी जो है वो प्रीटर्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कार्डियक प्रॉब्लम्स टू मदर। अगर मदर को कार्डियक प्रॉब्लम्स हों, यानी कि मदर में हार्ट के डिसीज़ेज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होगा, बच्चे को ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण भी क्या होता है, कई बार प्रीटर्म बेबी की डिलीवरी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइकॉर्नुएट यूट्रस। बाइकॉर्नुएट यूट्रस का क्या मतलब होता है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस देखिए इस डायग्राम में, ये एक नॉर्मल यूट्रस है जो कि पियर शेप होता है, ये एक नॉर्मल यूट्रस का शेप है। अब ये क्या है, एक बाइकॉर्नुएट यूट्रस है। बाई का मतलब होता है दो, कॉर्नुएट का मतलब इसको हम कहते हैं कॉर्नुआ। ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं कॉर्नुआ, जहाँ से फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड होती है उसको कहते हैं कॉर्नुआ। नॉर्मली ऐसा होता है, बट बाइकॉर्नुएट में क्या होता है, ये जो यूट्रस है, जो ये फंडस वाला एरिया है, यहाँ से ये अंदर की तरफ डाउन हो करके क्या करता है, दो कॉर्नुआ में कन्वर्ट हो जाता है, बाइकॉर्नुएट बना देता है। इसके कारण क्या होता है कि फीटस को ग्रो करने के लिए वॉर्म के अंदर स्पेस में कमी हो जाती है, और स्पेस कम होने की वजह से भी फीटस को प्रॉब्लम्स होती हैं और फीटस का प्री टर्म डिलीवरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैंड मल्टीपैरा। ग्रैंड मल्टीपैरा का क्या मतलब है, ऐसी मदर जिसके कई बेबी हैं, कई बेबी जैसे कि 5 से ज़्यादा बेबी हैं। एक मदर है जिसके 5 से ज़्यादा बेबी हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रैंड मल्टीपैरा, यानी कि उसने 5 बार से ज़्यादा, यानी कि 3 बार, 2 बार से ज़्यादा, कई बार उसने क्या किया है, प्रेगनेंसी कंसीव करी है और बेबी को बर्थ दिया है। ऐसी मदर में क्या होता है, सर्विक्स में इनकॉम्पिटेंसी हो जाती है, और ऐसे ग्रैंड मल्टीपैरा वालों में भी क्या होता है कि प्रीटर्म बेबी बर्थ हो जाती है, ये भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं सीवियर प्रीक्लेम्शिया। अब प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो मदर है यानी वुमन है उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है। प्रीक्लेम्शिया में ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है और इसकी वजह से भी प्रीटर्म बेबी का बर्थ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़। कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज़ में आएगा कि बेबी जो है यानी कि फीटस, उसको क्या है, जन्म के समय से ही कोई प्रॉब्लम है, अबनॉर्मलिटी है, बेबी को हार्ट में अबनॉर्मलिटी है, ब्रेन में अबनॉर्मलिटी है, या किसी भी टाइप की अगर कोई अबनॉर्मलिटी होती है तो ऐसे बच्चों को भी फुल टर्म तक वॉर्म के अंदर नहीं रखा जा सकता है। ऐसे बच्चों का भी क्या होता है, प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है।